Who is next? My name Nandini. My name Nandini. My question is हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे आगे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस को कैसे आगे बढ़ाएं? ठीक है, बात करने में डर लगता है किसी से, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट? बैठ जाइए। क्लैप और हैंड्स टू नंदनी। किसी ढंग के रिश्तेदार से बात करोगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगा। जब इंटरव्यू में जाते हो तो बॉस के सामने बैंड बज जाता है, जबकि आता तो आपको सब कुछ है। क्या वो तीसरे लोग का प्राणी है? आपके रिश्तेदार क्या दूसरे लोग का प्राणी है? क्लियर है? और अगर है भी, मान लेते हैं तीसरे लोग का है भी, तो आपके घर का वो राशन नहीं चला रहा है। और अगर राशन आपके पिताजी चलाते हैं तो उनके सामने तो हम बड़े आराम से बात करते हैं, यस एंड नो। तो फिर ऐसा क्यों होता है? टीचर के सामने, बॉस के सामने, कलीग के सामने, अमीर रिश्तेदार के सामने में हमारी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाए। पहली बात तो देखो, जस्ट रिस्पेक्ट बाय हिमसेल्फ। खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी नंदनी खूबसूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तुमसे ज्यादा कोई भी एजुकेटेड नहीं है, तुमसे ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, तुमसे ज्यादा किसी के भी पास पर्सनालिटी नहीं है। आप एक सेकंड के लिए कल्पना करिए नंदनी जी, अगर इसी सेमिनार के अंदर मैं किसी आप में से किसी एक को भाव दे दूं कि यू आर ग्रेट एंड बेटर देन मी, तुम मुझसे बेहतर हो, जाहिर सी बात है मैं इस स्टेज पे नहीं बोल सकता और 100% नहीं बोल सकता। मेरे माइंड में क्या है? मैं तुम सबसे बेहतर हूं। मैं अपने आप को सम्मान देता हूं, अपने आप को रिस्पेक्ट। जो जिस तरीके से आपसे बात करे, आप उसी तरीके से उससे बात करिए। मैंने अभी कहा था ना, कोई अगर आंख दिखा के बात करता है तो उससे आंख दिखा के बात करो। कोई इशारों में बात कर रहा है तो उससे इसके साथ इशारों में बात करो। सेकेंड, अगर कोई आपसे बहुत तहजीब, बहुत प्यार, बहुत मृदुल तरीके से बात कर रहा है तो आप उसके साथ कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उससे बड़े आराम से बात करो। एक स्टोरी सुनाता हूं। कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक दोस्त को फोन लगाया। तो वो क्या करता है ना कि भाई अंग्रेजी में शुरू हो गया। मेरी आदत है कि अपनी आप ना अहंकार जो है वो अपने अंदर रखिए। आपके पास बहुत धन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, सुंदर हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, ये शो ऑफ की चीज़ नहीं है। और मैं क्लास के अलावा कहीं पे भी अंग्रेजी नहीं बोलता। मैं पैसे लेके अंग्रेजी में बात करता हूँ, अदरवाइज मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैंने उससे बोला, और दोस्त कैसे हो, बताओ अपने बारे में। वो तुरंत शुरू हो गया अंग्रेजी में। फिर भी मैं उससे हिंदी में बोल रहा हूँ, आप हिंदी में बात करो। नहीं माना, नहीं बंदे ने। फिर वो अंग्रेजी में बोल, फिर मैं अंग्रेजी पे आ गया। तो उसका 2-3 मिनट के बाद हाव भाव तरीका और स्पीकर ऑन करके उसकी वाइफ उसके सामने, वाइफ के सामने हम लोग इंप्रेशन दिखाता है ना, मैं कुछ हूं। 2-3 मिनट के बाद वो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा का इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा तीसरे भोजपुरी का भी कर ले। कहने का मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं 8 घंटे डेली बोलता हूं, तो आप मेरे साथ डिबेट में नहीं आ सकते। अगर मैं 1 घंटे जिम में जाता हूं तो मैं खली के साथ नहीं लड़ सकता। लड़ सकते हो भाई? थोड़ा बहुत ठीक है, बॉडी अच्छा है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आप अपने आप को बेहतरीन रखिए। और ये नहीं कि मेरे पास अच्छा ज्ञान है तो कहीं पे भी उसको जाकर के उगल दो। देखो ये क्या होता है कि लगता है तुम्हें, तुम नए नए अमीर बने हो, तुम्हारे लहजा ऐसा बता रहा है कि तुम अमीर अभी अभी बने हो। जो रईस होते हैं उसके लहजे में वो चीज़ नहीं आता है, वो बड़ा सरल होता है। आप अमीर अंबानी से बात करो, बड़ा सॉफ्टली बात करेंगे। लेकिन जिसके पास 10-20 लाख रुपए आ जाए, ऐसा लगेगा कि तुम्हें लठ लेके मारेगा कि तू कचरा है, अब मैं ही सब कुछ हूं। मेरी बात समझ रहे हो?
आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिए, बेहतरीन समझिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए और हमेशा सोचिए कि जिस ईश्वर ने आपको बनाया नंदिनी, आपके जैसा इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ना तो आपसे किसी का आवाज मैच करता है, ना तो आपसे किसी का फेस मैच करता है। यस एंड नो? फिर आप ग्रेट हुए कि नहीं हुए? आप यूनिक है ना भाई। ये रिमोट जो है ना, इसकी वैल्यू इतनी है कि इसके बिना ये ऑन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन ये यूनिक नहीं है। इसके जैसा रिमोट लाखों है देश, आप खरीद सकते हो, लेकिन आप यूनिक हैं। आपके जैसा इंसान अभी तक कोई बना ही नहीं है। आपकी आवाज, आपका हाव भाव, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका एजुकेशन, इट्स ए गुड। लेकिन एक्चुअली क्या हो ना, आप मानते ही नहीं हो इस बात को कि आई एम यूनिक। जापानी लोगों का एक कहना है, बड़ा ध्यान से सुनना आप, ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कि अगर इस दुनिया में एक भी इंसान कामयाब हो सकता है, सो आई कैन ऑल्सो, मैं भी हो सकता हूँ। और पूरी दुनिया में अगर इस काम को कोई नहीं किया है, और अगर उस काम को मैं करूँगा, तो इस काम में मुझे गर्व होगा। क्लियर है? हम क्या कहते हैं, जब कोई नहीं कर पाया तो मैं किस बाप का औलाद हूँ, मैं कैसे कर लूँगा। क्लियर समझ रहे हो? यू कैन डू ऑल्सो। ये शब्द मेरे पास कब आया था? 2019 की बात बता रहा हूँ। दिल्ली से जब मैं गुड़गांव में कोचिंग शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे देखे थे बड़े बड़े 14 से लेके यहाँ तक हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ। तो मैं गया घर पे और सो गया, यार नहीं हो सकता, यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े सेंटर है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो मेरा कैसे चलेगा। फिर मुझे उसी जापानी सेंटेंस याद आया, लेकिन एक शब्द मेरे दिमाग में वहां पे था कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट में मैं अभी डेमो लेके आया हूं, ये जितने भी इंस्टीट्यूट का जो कम्युनिकेशन पावर है मुझे समझाने का, इससे तो मेरा 1000 गुना ज्यादा है। तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं तो इनसे बेटर कर सकता हूं। और आज है वो, और तुरंत आकर के पूरा ओके कर दे एक सेंटेंस। तो एक शब्द जो है ना, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और एक शब्द आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। क्लियर है? तो शब्दों का खेल बहुत ज्यादा है दुनिया में। बिग क्लैप और हैंड्स टू नंदिनी, क्लैप और